नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भाजपा विधायक पर मुकदमा हो गया है दर्ज और भाजपा को लग गया है चुनाव में बड़ा झटका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री को और सुरक्षा दीजिए, पीएमओ के अफसरों को सस्पेंड कीजिए, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का चुनावी दाव, महिला, दलित और रोजगार पर कांग्रेस रखेगी अपना एजेंडा, चुनाव प्रचार का बदल दिया पैटर्न। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा हुआ हिट, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 6000 महिलाएं आ गई आगे। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा को जबरदस्त फायदा, बीजेपी को हुआ बड़ा नुकसान और आ गया नया ओपिनियन पोल। दोस्तों, क्या है ओपिनियन पोल के नतीजे और क्या है पूरी खबर, हर एक खबर डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। दोस्तों, जो करते हैं फटाफट से पहली बड़ी खबर की तरफ। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बीजेपी विधायक पर मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आचार संहिता उल्लंघन का पहला मुकदमा सोमवार को बीजेपी विधायक एवं पूर्व मंत्री बहोरन लाल मौर्य के खिलाफ भोजीपुरा थाना में दर्ज हुआ और बीजेपी विधायक पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ विधानसभा क्षेत्र के एक आश्रम में रविवार को कंबल बांट रहे थे। उनका वीडियो रविवार को वायरल हुआ था, जिसके चलते सपा के पूर्व मंत्री शहजील इस्लाम ने डीएम और एसडीएम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की। अफसरों ने वायरल वीडियो की जांच कराई और इसके बाद बीजेपी विधायक बहोरन लाल मौर्य सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री को और सुरक्षा दीजिए, पीएमओ के अफसरों को सस्पेंड कीजिए, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी दोस्तों, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक का मुद्दा जल्द ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। राजनीतिक गलियारों में संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में हुई इस चूक को यूपी चुनाव में भी जोर शोर से उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री को या फिर यूं कहिए कि भाजपा को इसका फायदा मिलेगा? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए कि क्या जो एक तरीके से कथित ड्रामा रचा गया पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर, उसका फायदा भाजपा को होगा कि नहीं? अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और भी मजबूत बननी चाहिए। पंजाब में हुई इस चूक के जिम्मेदार पीएमओ के सभी अधिकारियों को निलंबित और बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सपा नेता ने आगे कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा चुनावी दाव, महिला, दलित और रोजगार पर कांग्रेस रखेगी अपना एजेंडा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और साथ ही पूरे राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 15 जनवरी तक राज्य में चुनावी रैलियां, सभाएं, पदयात्राओं समेत हर तरह के सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी है। इस क्रम में जहां हर बड़ी पार्टियों ने अपनी जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगाई है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए नया तरीका इजाद कर लिया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव के अंतिम दिन तक पूरी तरह से जनता के बीच अपनी स्थिति कायम रखने के मूड में है और कांग्रेस इसके लिए चुनाव वाले सभी 5 राज्यों में पूरे दमखम से जनता के मुद्दे जनता के सामने लाने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस अगले 7 दिनों में और उसके बाद से चुनावी राज्यों के हर जिले में हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ दलित और महिला वोटर और इसी के साथ रोजगार पर भी कांग्रेस रखेगी अपना एजेंडा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा हुआ हिट, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 6000 महिलाएं सामने आई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में शंखनाद किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि यूपी में चुनाव लड़ने के लिए अभी तक 9000 आवेदन आ चुके हैं और इनमें से 6000 महिलाओं के हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए भले ही कांग्रेस ने सबसे पहले प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की हो, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं कर पाई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहकर चुनावी माहौल को गरमा दिया था। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वनवास पूरा होता है तो यूपी के लोगों के साथ महिलाओं को खास तवज्जो मिलने वाली है और यही वजह है कि युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने टिकट में आरक्षण की बात कही है। इसके चलते कांग्रेस ने दावेदारी के लिए आवेदन लिए थे
पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा और सही उम्मीदवार ही आगे आएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में भाजपा को बड़ा झटका और सपा को जबरदस्त फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं वो भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी या समाजवादी पार्टी बाजी पलट देगी या फिर कांग्रेस या बसपा पिछले चुनाव के खराब प्रदर्शन के उलट इस बार कोई चमत्कार कर पाएंगी। भले ही इन सवालों का सटीक जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा, लेकिन एक बड़े सर्वे की फिर से जो नतीजे आए हैं वो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं जिससे भाजपा की उड़ सकती है नींद। जी हाँ दोस्तों, सपा को 2017 के मुकाबले भारी बढ़त हासिल होती दिख रही है और वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो बड़ा नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। 403 सीटों वाली विधानसभा चुनाव तमाम जो दो मुख्य दल हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी वो 300 पार आने का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन 300 पार तो दोस्तों किसी की नहीं आएगी, लेकिन भाजपा को बड़ा नुकसान संभव है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 227 से 254 सीटें मिलकर बहुमत से बन सकती है सरकार। तो वहीं अगर बात की जाए भाजपा का और गठबंधन का तो 136 से 151 सीटें ही मिल सकती है। और यूपी में 4 बार सीएम रही मायावती की पार्टी बीएसपी का बुरा दौर जारी है और पार्टी महज 8 से 14 सीटों पर ही सिमट सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार यहां पर बनते नजर आ रही है। दोस्तों ये अभी भविष्यवाणी है और जो असल के नतीजे होंगे वो 10 मार्च को आएंगे। उस वक्त भी हम देखेंगे कि क्या ओपिनियन पोल था और क्या नतीजे हैं। लेकिन अभी अगर 10 दिन में जो ओपिनियन पोल कराए गए हैं उसमें ट्रेंड देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी की पहुंच उछल रही है और समाजवादी पार्टी की दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए और यूपी की सरकार के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हल्ला, कहा बीजेपी का जनता के हित से कोई लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव की डेट आ गई है और सभी नेता अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी राय रख रहे हैं, साथ ही दूसरों पर दोषारोपण भी कर रहे हैं। और सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि नोएडा की धरती पर जो कदम रखता है वो दोबारा कभी सीएम नहीं बन पाता, तो अब योगी बाबा भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ चुनाव लड़ता है, विकास तथा जनहित से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि 2017 में हुआ वो गठबंधन उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि अब जो गठबंधन है वो सभी समान विचारधारा वाले लोगों का गठबंधन है। तो दोस्तों क्या जो पिछले गठबंधन को कोसा है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने वो कांग्रेस को लेकर कोसा है या फिर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस बार उत्तर प्रदेश में बिहार के भी कई दल लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के कई दलों की एंट्री हो गई है। बिहार के कम से कम 4 क्षेत्रीय दलों ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन में या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और इन 4 क्षेत्रीय दलों में 2 बिहार में एनडीए का हिस्सा भी है। जनता दल यूनाइटेड यूपी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके नेताओं का दावा है कि वो सीट बंटवारे के लिए भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जनता दल के साथ संभावित सीट बंटवारे पर एक शब्द भी नहीं कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने का आदेश, सख्त पाबंदियां कर दी गई हैं लागू। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है और अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश दिया है। अभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे और 50% स्टाफ ऑफिस जाता था। डीडीएमए ने और सख्त पाबंदियां भी लागू की हैं। आदेश के तहत दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद किए गए हैं। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा होगी और अब तक रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खुले हुए थे। दफ्तरों की बात करें तो सिर्फ एग्जम्प्टेड कैटेगरी या फिर एसेंशियल सर्विसेज के प्राइवेट दफ्तरों को इस नियम से छूट होगी। दिल्ली में कोविड संक्रमण की रोकथाम के पहले ही काफी सख्ती की गई है और इसमें नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन इसका ठोस परिणाम देखने को फिलहाल नहीं मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानहानि मामले में मध्य प्रदेश में अदालत ने सीएम सहित 2 अन्य को जारी कर दिया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने हाल ही में
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चौहान के अलावा शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी उसी मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में गलत तथ्यों का प्रचार करके उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम में और कठिन हो सकती है योगी आदित्यनाथ की राह। जी हां दोस्तों, छोटे दलों को साथ लेकर और विपक्ष के नाराज नेताओं को अपने खेमे में लाने की रणनीति पर काम करते हुए अमित शाह ने भाजपा के लिए कई अहम चुनाव जीते हैं और इसमें लोकसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश और असम तक के राज्य भी शामिल हैं। लेकिन इस बार उनकी इसी रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा खेमे के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। पश्चिम में आरएलडी नेता जयंत चौधरी को साथ लेकर वो जाटलैंड पर पहले ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं और अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के नाराज नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इससे आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या भाजपा को वाकई में होगा बड़ा नुकसान? हाँ या ना में राय बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का जनता से अपील, नफरत को हराने का सही मौका है चुनाव। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नफरत को हराने का सही मौका है। राहुल गांधी ने सोमवार को हिंदी में एक ट्वीट कर कहा कि नफरत को हराने का मौका आ गया। कांग्रेस नफरत फैलाने वाले अभियानों की आलोचना करती रही है और आरोप लगाती रही है कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। पार्टी ने कहा, बस हो गया, #बीजेपी हेट फैक्ट्री को पूरे देश के सामने सफाई देनी चाहिए और ये सहन करना चाहिए कि उन्होंने हमारे समाज को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बोले, हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है, 2022 में हम बनाएंगे सरकार। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और इसके बाद 2019 में फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़े और अब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी को स्टूल चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर, सर्वे में किसको कितनी मिल रही है सीट। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक बड़े सर्वे में उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए इस बड़े सर्वे में भाजपा को 31 से 37 सीट जीतने की संभावना है। दरअसल दोस्तों, इस सर्वे की बात करें तो भाजपा जो कि इस वक्त सत्ता में है उसके 30 से 33 सीट जीतने की संभावना है। वहीं अगर बात करें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तो 35 से 37 सीटें जीतने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और उधर उत्तराखंड की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता हरीश रावत को सबसे ज्यादा पसंद किया है, जबकि बीजेपी के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री बदलना बैकफायर कर सकता है भाजपा को और क्या हरीश रावत बनने वाले हैं नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और क्या चुनाव के जो ये सर्वे आंकड़े आए हैं वो नतीजों में बदल जाएंगे और बन जाएगी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के नेता और मंत्री हमसे कहते हैं कि अखिलेश यादव से बात करा दीजिए, ओम प्रकाश राजभर ने खोल दी पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है जो 7 मार्च को अंतिम चरण की वोटिंग तक जाएगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती शुरू होगी और इससे पहले सोमवार को पंचायत आज तक लखनऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी शिरकत की और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह से मुलाकात पर जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो टिकट मांगने आए थे, बहुत नेता आ रहे हैं, 1.5 दर्जन मंत्री रात रात हमको परेशान करते हैं और टिकट फाइनल करने की बात करते हैं और कहते हैं कि सपा या अपनी पार्टी से लड़वा दीजिए, कहते हैं कि अखिलेश जी से हमारी बात करवा दीजिए। तो दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने और कहा है कि भाजपा के कई नेता हमें रात भर परेशान करके कहते हैं अखिलेश यादव से बात करा दीजिए, हमारी टिकट फाइनल करवा दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी यादव निभाएंगे मुलायम से रिश्तेदारी, जेडीयू को बीजेपी से है आस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का असर बिहार में भी दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है और मोहरे सजाए जाने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड की आस भारतीय जनता पार्टी पर टिकी है। वहीं मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी पहले से ही यूपी में कार्यालय खोलकर सक्रिय है और इसका असर बिहार में बीजेपी के साथ वीआईपी के गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ रहा है। जीतन राम मांझी भी सक्रिय हो गए हैं। मांझी और मुकेश साहनी की कई राउंड की बैठक भी हो चुकी है। चिराग पासवान भी बिहार से बाहर मौके की तलाश में जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया आह्वान, घर घर जाकर दस्तक दें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बिना समय गवाए घर घर जाकर पार्टी के लिए दस्तक देने का आह्वान किया है और उन्होंने सोमवार को कहा कि समाजवादी प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करेंगे कि 2022 का चुनाव लोकतंत्र के साथ ही विकास के लिए भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी की जीत से ही खुशहाली और समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। भाजपा अपनी रैलियों में सरकारी साधनों का पूरी तरह दुरुपयोग करने के बाद भी समाजवादी विजय रथ यात्रा का मुकाबला नहीं कर सकी है। सपा की सफल रैलियों से डरी भाजपा अब साजिशों में जुट गई है और इसमें दो राय नहीं कि सन 2022 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समाजवादी रथ 6 भाजपाई रथों पर भारी पड़ गया है और जनता का प्रबल समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ चुनाव लड़ता है, विकास और जनहित से उसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने किसानों नौजवानों के भविष्य को रौंदने का काम किया है और नीति आयोग भाजपा सरकार को 61D घोषित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष का दावा, कांग्रेस ने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ लोगों को जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना के मद्देनजर रैलियों को निरस्त करने की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने ही की थी और इसी के साथ उन्होंने बताया कि हमने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया है। सदस्यता अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा में 40 से 50 हजार नए लोगों को जोड़ा है। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ही एकमात्र ऐसी नेता हैं जो भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार से लड़ सकती हैं। हम कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं, अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की ताकत और नए सदस्यों व संगठन के दम पर 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के लाल टोपी बयान पर मुलायम सिंह ने ली चुटकी, बोली बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय बाद सोमवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे और नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने बिना पीएम मोदी का नाम लिए उनके लाल टोपी के बयान पर चुटकी ले ली। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी खतरनाक है। मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश जगाते हुए कहा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं और इसी पर अब मुलायम सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इस लाल टोपी वालों से भाजपा के सबसे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी परेशान हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित, सीएमओ ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और चिकित्सकों की सलाह पर वो घर में ही आइसोलेशन में है। उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है और इसमें कहा गया है कि कोरोना जांच में मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्र सरकार को लग गया है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दी है
केंद्र की जांच समिति। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार की गठित समिति को भंग कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र की जांच समिति की निष्पक्षता पर संदेह उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की याचिका पर यह बड़ा आदेश दिया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र से पूछा कड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जो शुक्रवार को सुनवाई हुई थी उसे आगे बढ़ाया और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।